लड़कियों के पास मैसेज आते हैं, उनको स्टार्टिंग में अप्रिशिएट किया जाता है थोड़ा सा कि आप तो बहुत अच्छे हो, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, फिर खेल स्टार्ट होता है। यूथ को टारगेट किस तरीके से किया जा रहा है? आजकल आपने देखा बहुत सारे यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो बेटिंग के ऐड करते हैं 70-80 लाख रुपए के भी फ्रॉड, और ये पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है। तो सेकंड हैंड मोबाइल चोरी करनी है, वो कैसे पता लगाया जा सकता आपके पास एक कॉल आएगी, ये उन लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपकी गैलरी में आपकी पर्सनल फोटोज नहीं होनी चाहिए। किस लिए लेनी है आपको पर्सनल फोटो? एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक कपल हनीमून पे गया हुआ था। दैट्स अ पॉडकास्ट के शोज में आज तक आपने यूनिफॉर्म सर्विसेज के बहुत सारे ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे। आज भी हमारे साथ यूनिफॉर्म सर्विसेज से ही एक स्पेशल गेस्ट हैं, बट आज हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू खाकी, यानी कि अभी तक आपने आर्मी पर्सनल्स के इंटरव्यूज देखे थे, आज हमारे साथ खाकी वर्दी में अमित कुमार फ्रॉम हरियाणा पुलिस हैं। इनका इंस्टाग्राम आईडी है वर्दीवाला 0007. So don't miss even a minute of it is all I can say. So let's start. That's her podcast. 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 Hello Amit, welcome to our show. Thank you so much. आज आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए थैंक यू नेहा। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको पूरी यूनिफॉर्म में देख के। हम Thank you, पीछे thank कुछ you. पॉडकास्ट करते हुए आए हैं आर्मी जी। एक्स आर्मी पर्सनल्स के साथ, बट जी, जी। आज एक पूरी वर्दी में, और आपका इंस्टाग्राम आईडी भी है वर्दी वाला 0007। 0007 जी, जी, 007. सो ही इज़ हियर. सो आप बताएं थोड़ा, आप ज़्यादातर किस तरीके के केसेस देख रहे हैं, आपके पास किस तरीके के कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं? तो आजकल ना बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ। आपके पास एक कॉल आएगी, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उनको नोटिस ऐसे कर लेते हैं कि जैसे उनका इंस्टाग्राम हैंडल देख लेते हैं, उनकी फेसबुक देख लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर लेते हैं। जो लोग जैसे घर से बाहर नहीं निकले उससे पहले स्टोरी डाल दी, गोइंग टू कॉलेज या गोइंग ऑन अ ट्रिप, या मतलब ऑन जो भी कुछ होता है कि ऑन द वे फॉर दिस, मतलब किसी भी जो लोकेशन का कर रहे नाम हैं डाल वो दिया। साथ-साथ स्टोरी वो डालते जो रहते कर रहे हैं साथ साथ स्टोरी डाल रहे हैं, तो उनको मॉनिटर कर लेते हैं चीटर्स, कि जैसे उनके 5-6-7 दिन का शेड्यूल मॉनिटर कर लिया, फिर उनसे वो पिक कर लेते हैं कि इस दिन ये कहाँ होते हैं। फिर उनके घर वालों के पास कॉल की जाती है, उनको बोला जाता है कि आपके लड़के को हमने रेप केस में पकड़ लिया है, इस नंबर पे इतना पैसा डाल दीजिए वरना हम इसको कोर्ट में पेश कर देंगे और आपके लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोग उत्सुक, मतलब थोड़े डर जाते हैं, उत्सुक तो नहीं, डर जाते हैं, और वो पैसा भी दे देते हैं। इन केस आपके पास ऐसी कभी भी कोई कॉल आए, कोई आपको लगे कि ये आपको जो पुलिस वाला प्रिटेंड करने की कोशिश करे कैमरे के सामने, ये मोस्टली वीडियो कॉल्स में होता है, कैमरा रहेगा, कैमरे में दिखेगा आपको कि पुलिस वाला प्रॉपर एक पुलिस स्टेशन है, ये टोटली फेक होता है। पुलिस कभी भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस डिजिटल स्टेटमेंट्स ले सकती है, डिजिटल एविडेंस ले सकती है, बट डिजिटली अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है पुलिस के पास। और ना ही पुलिस ऐसे वीडियो कॉल करके आपसे ये कहती है कि आपका लड़का ऐसे हो गया। एक और भी फ्रॉड चल रहा है कि आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी जिसमें एक फेक पुलिस वाला बैठा रहता है, वो कहता है कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे क्या FIR हो गई है, उस FIR को आपको क्वेश करवाना, रद्द करवाना है, तो इतने रुपए इस अमाउंट में, इस अकाउंट में डाल दीजिए, वरना आपके अकाउंट को, मतलब आपको के विरुद्ध कार्रवाई होगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस मैटर में नहीं, आपके पास कभी भी कोई कॉल आए कैसी भी, तो आपको जब तक उसको आप वेरीफाई ना कर ले, उसके मतलब तथ्य पूरे आप ना देख ले, उसकी तली तक ना चले जाए, जब तक आपको मेरे हिसाब से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए पूरे जीवन में। मैं इस मतलब में नहीं कह रहा कि ऐसे इंसिडेंट हो, उसमें आपको हर चीज़ों में ऐसे ध्यान रखना चाहिए। एक और भी चल रहा है कि एक आपके पास एक कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, और वो बहुत, उसकी सीवियर कंडीशन है, बहुत सीरियस कंडीशन है, उसको हम अभी, आपको ही तो पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कैसा हाल होता है, ये कॉल में बोलते हैं वो, हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, उनके पास 15-20 मिनट का टाइम है, आप कॉल मत काटना, जल्दी से 20-30-50 हज़ार जो आपके पास है पैसा डाल दीजिए और इस हॉस्पिटल में आ जाना 20 मिनट के बाद। तो ऐसे में सोचने का टाइम नहीं मिलता लोगों को, राइट। वो तुरंत पैसे डाल देते हैं। तो
क्या हम ये जैसे आपने जो एग्जांपल्स बताए उसमें हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि हर चीज़ में पैसा मांग रहा है ऐसा इजी मनी उनका टारगेट होता है है, ना? पैसा ही। आपके पास कभी भी कोई कॉल आए और उसका अल्टीमेटली गोल पैसा है, तो आपको वो वेरीफाई तो करनी चाहिए। अपने आप आपके दिमाग में घंटी पैसा बजनी है चाहिए। या आपकी आइडेंटिटीज ले रहा है, हाँ। आपकी बिलोंगिंग्स ले रहा है, तो आपके दिमाग में चीज चलनी चाहिए। कोई आपको इजीली कुछ चीजें देने के लिए कन्वे कर रहा है। सपोज आजकल आपने देखा बहुत सारे यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो बेटिंग के ऐड करते हैं, गेमिंग के ऐड करते हैं, बताते हैं कि मैंने इस प्रोबो ऐप से या इस ऐप से गेम खेल के जीता 10 रुपये से 10,000 रुपये। राइट। आप उनसे पूछना कभी, आपको अगर पाला पड़े या किसी का भी उनसे मिले वो, कि आप मेरे को एक स्टेटमेंट दिखा दो कि आपने उससे पैसा जीता है। ये, और लोग इनको आइडल मानते हैं अपना। हाँ। आजकल का यूथ खराब हो रहा है इनके चक्कर में। आपको अगर आइडल मानना है तो आप नवदीप सिंह को मानिए, जिसने अभी भाला फेंक के कैसे गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा को मानिए, बजरंग पूनिया को मानिए, संगीता फोगाट को मानिए, गीता फोगाट को मानिए। इतने सारे तो अच्छे अच्छे आइडल्स हैं आपके पास। APJ अब्दुल कलाम है। फिर भी लोग इन मतलब वैसे इन्फ्लुएंसर के पीछे पागल हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ आया है कि अगर आप 16 साल से नीचे हैं तो आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ अपने देश में भी ऐसा एक लॉ आए कि आप अंडर 16 ईयर्स, अंडर 18 ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे कितनी जैसे गंदगी सी, यही कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही वर्ड यूज़ करूँ इन चीज़ों के लिए, ऐसे फैली हुई कि आप अपने घर में बैठ कर अपने बच्चों के सामने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते। कब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और कब आपके सामने ऐसी रील आ जाए कि आपको अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाए। लेकिन आजकल तो चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा चाइल्ड इन्फ्लुएंसर पढ़ाई पे ध्यान ना देकर मतलब ऐसी वीडियोस डालते हैं जिनमें वो गाली वाली देते हैं। उनको इंस्टाग्राम पे उनको रीच भी मिलती है, रीच मिल वो प्रमोट भी होती है, लोग उनको शेयर भी करते हैं। और मैं आज एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दूं या एक अच्छी वीडियो डाल दूं जो लॉ से रिलेटेड है, आप देखो उस पर अगर रीच आ जाए तो। नहीं, लोगों को मतलब ही नहीं है ना, लोगों को गार्बेज देखना है, लोगों को हाँ जी। गंदगी में इंटरेस्ट आ रहा है ना सभी को आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने कुछ बताया कि जो इस तरीके के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बड़े जो एज में बड़े लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। यूथ को टारगेट किस तरीके से किया जा रहा है? यूथ को टारगेट कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। एक ना बहुत मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, बहुत सीरियस मैटर है और मैं हर जगह जाता हूँ, इस बारे में ज़रूर बोलता हूँ। मेरे माइंड से कुछ स्किप हो या ना हो, ये चीज़ मैं कभी स्किप नहीं करता। लड़कियों के पास मैसेज आते हैं, उनको स्टार्टिंग में अप्रिशिएट किया जाता है थोड़ा सा कि आप तो बहुत अच्छे हो, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, आप तो ये वो। तो क्या होता है कि हर किसी के ना घर में कुछ ना कुछ 30-40% लोगों के में होता है। तो वो उनसे बात हो जाती है, टच में आ जाते हैं, वो शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे आप थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं। फिर वो आपको बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ओके। फिर वो बोलते हैं कि आपके घर में कोई केयर नहीं करता है। मतलब उनको टोटली क्या होता है, उनको भ्रमित करते हैं। फिर खेल स्टार्ट होता है, जब उनको उन पर विश्वास हो जाता है, फिर खेल स्टार्ट होता है, वो उनके साथ अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ शेयर कर देती है। फिर वही लड़का जो कल को उनके लिए अच्छा बना था, वो उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। ये ना केवल मैरिड अनमैरिड लड़कियों के साथ हो रहा है, ये मैरिड औरतों के साथ भी हुआ है। बहुत सी औरतें हैं जो भ्रमित हो जाती है, उनके साथ भी हुआ है। तो मैं तो सभी से यही एक विनती करूँगा, मैं तो हाथ जोड़ के भी विनती कर सकता हूँ इस मैटर में, क्योंकि ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत सी लड़कियों ने ऐसा भी हुआ है कि सुसाइड तक की भी कंडीशंस आ गई है। अच्छा। हाँ, मैंने खुद बहुत सी लड़कियों की हेल्प की है। उन्होंने मैंने कभी उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और ना मैं करना चाहता। और ना उन्होंने मेरे को बोला था कि सर हम स्टोरी लगा दे आपके, मैंने मना कर दिया था उनको, टोटली नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत कीजिए। खुशी होती है ऐसे लोगों की मदद करके। बिल्कुल। तो एक ना गंदगी सी है, उसमें लोग धंसते जा रहे हैं। तो बस मन करता कि डेली मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं ताकि उनको बचाया जा सके। कभी भी आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग से, कोई भी फ़ोटो है, आपकी कोई आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप शेयर नहीं करते फिर भी आपकी गैलरी में आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। किस लिए लेनी है आपको पर्सनल फ़ोटो? आपको पता आपका शरीर कैसा, आप कैसे हो, बस उन फोटो को रख के मिल क्या जाएगा। होते एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मैंने एक कपल हनीमून पे गया हुआ था बैंकॉक। तो जब वो बैंकॉक थे तो उनके मतलब फ़ोन में कोई इशू आ गया, उनका फ़ोन ख़राब हो गया। तो उन्होंने 2 घंटे के लिए किसी लोकल वेंडर को फ़ोन रिपेयर करने के लिए दे दिया
और वो ऐसे बीच वगैरह पे घूमने चले गए। फिर उन्होंने वहाँ से उनसे फ़ोन कलेक्ट कर लिया। फिर उनकी उसी दिन शाम की फ़्लाइट थी, वो शाम की फ़्लाइट से इंडिया भी नहीं पहुँचे थे। उन्होंने अपने फ़ोन में पर्सनल फ़ोटोज़ क्लिक कर रखी थी, अपनी सारी पर्सनल वीडियोज़ थी, सब लीक हो गई उनके आने से पहले। यहाँ तक कि उनके सुसाइड तक की कंडीशंस आ गई थी। तो आप कभी भी किसी से अपना फ़ोन भी रिपेयर करवाने जाते हैं तो उसके साथ अपना पासवर्ड शेयर मत करो। या आपको फ़ोन रिपेयर करवाना तो अपने डाटा का बैकअप लेके जाओ। या इन केस ऐसा हो कि आपके डाटा का बैकअप नहीं ले सकते फ़ोन इस कंडीशन में, तो आप सामने खड़े होकर अपना फ़ोन रिपेयर करवाओ। या आप उनसे एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि इन केस अगर इसके बाद मेरा फ़ोन से डाटा लीक होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। हाँ, एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं आप। जी राइट। तो अभी जैसे आपने बताया ये तो है कि जब हमने मोबाइल रिपेयर को दिया है। जी अब इस तरीके से हम देखें तो आजकल मोबाइल हर तरीके, हम ब्रांड न्यू भी खरीदते हैं और हम जी, जी। सेकंड हैंड भी काफ़ी लोग खरीद रहे खरीदते हैं। हैं। तो सेकंड हैंड मोबाइल चोरी करनी है, वो कैसे पता लगाया जा सकता चोरी है? का तो नहीं है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किसी आपका criminal मोबाइल इन्वॉल्व तो activity नहीं में, है। बिल्कुल। उसका किस तरीके से यूज़ किया गया है हमें नहीं पता। आप गूगल पे जाइए, वहाँ जाके लिखिए नो योर मोबाइल। ओके। जैसे आप खोलेंगे संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ आपका मोबाइल नंबर, OTP आएगा और EMI नंबर डालना है आपको। आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी मोबाइल की। बट ये आपको ध्यान रखना है कि वो वेबसाइट संचार साथी की है या ऑफिशियली है, उसको वेरीफाई करके ही ये करें। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जो गूगल है उसमें एक सिस्टम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल। उसमें पैसा देकर जो चीटर्स क्या करते हैं, अपनी ऐड को रन करवा लेते हैं, रैंक करवा लेते हैं, वो ऊपर आ जाती है उनकी। अच्छा। हाँ, ये इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि सपोज आप किसी का टोल फ्री नंबर सर्च कर रहे हो, आप जोमेटो का कर रहे हो, आप स्विगी का कर रहे हो, आपने वहाँ जाके सर्च किया तो आपने देखा तो वहाँ आ गया चीटर ने जो नंबर शेयर करा है। आप उनके पास कॉल करोगे रिफंड के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो आपको बोलेगा कि मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप एनीडेस्क ऐप भी हो सकती है, कोई भी, मतलब वो जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, उनको ऐप में कोड आता है, वो बताओगे, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस उनके पास चला जाता है। वो आपका पैसा रिफ़ंड तो नहीं करते पर आपका पैसा निकाल लेते हैं सारा। तो ऐसे होते हैं, तो वो उधर से स्टार्ट होता है। इन केस आपको कोई टोल फ्री नंबर सर्च करना है तो आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। और ये जो जितनी भी ऐप होती है उसमें हेल्प एंड सपोर्ट में वो नंबर ऑलरेडी होता है। बट थोड़ी ज्ञान की कमी होती है, लोग चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं उनसे कुछ जानने पहचानने बिना। हाँ, मतलब इतना पेन नहीं लेना चाहते पेन ना नहीं लेना कि चाहते, इतना कैसे, सब कुछ इजी चाहिए लोगों को। इजी चाहिए और जल्दी चाहिए। हाँ, आजकल एक ऐप ऐसी चल रही है कि आपको फ़ोटो एडिट करना है, आपको दिखना कि भाई मेरे को तो कैसे मैं ग्लैमर सा दिखे। फोटो एडिटिंग की तो बहुत सारी ऐप्स हैं। हाँ, तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, वो पूरे गैलरी का एक्सेस ले लेती है, आपको पता भी नहीं चलता है। आपको यही नहीं पता कि आपकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ हो रही है। तो इन इजी जो वेज़ है ना, कि जिसमें आपको लग रहा है कि आसानी से कुछ हो रहा है, उनसे आपको बचना चाहिए। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ जाके उस ऐप के रिव्यू पढ़िए और ये देखिए कि ऐप पे क्या कमेंट्स है, क्या रैंकिंग है उसकी, तभी आप उसको यूज़ कीजिए, वरना यूज़ ही मत कीजिए। तो ऐप्स तो लेकिन हर तरीके की ऐप हमारे से हर तरीके के परमिशंस मांगती हैं। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि परमिशंस हमें देनी चाहिए? क्योंकि कोई भी ऐप हो, चाहे आप एक ऑप्शन आता है उसमें, वाइल यूजिंग। ओके। हाँ। हाँ, कि आप तब यूज़ कर रहे हैं तब का आप दे सकते हैं, वरना आप ऑलवेज अलो कर दो। कोई ऐप है, अब हम बातें कर रहे हैं, सपोज मेरा फ़ोन ऑन है और मैंने अलो कर रखा है ऑलवेज, वो ऐप हमारी बातें सुन रही है, अगर माइक का एक्सेस ले रखा है तो। राइट। जी, तो उसको बंद करके रखना चाहिए ना। ये जो जितने डिजिटल चीज़ें हैं उतने इनके प्रोज उतने कौन से, मतलब जितने फ़ायदे उतने नुकसान भी है। मतलब इसमें आपको अलर्ट हमेशा रहना हम है, अपना हमेशा phone रहना use चाहिए हमें ना, करने के लिए। जो भी डिजिटली कुछ करे तो हमें उसके फ़ायदे से पहले उसके नुकसान देखने चाहिए कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो चीज़ें देख के ही अपन को करें। और कैसे पता चले कि हमारा फ़ोन हैक किया गया है या कोई उसको टैप कर रहा है, वो कैसे पता लगाया जा सकता है? हैक का तो आपको ऐसे पता चल सकता है कि आपका मैसेज कहीं और डिलीवर हो रहा है, या कि कॉल फॉरवर्ड है तो आप एक नंबर होता है *#67#, ओके। उसको जैसे ही आप कीपैड में जाके डायल करेंगे आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपका नंबर फॉरवर्ड तो नहीं। इन केस अगर आपका नंबर कॉल कहीं फॉरवर्ड है तो ये आप नहीं समझ में आया, फॉरवर्ड मतलब नंबर कॉल फॉरवर्ड, मैं कॉल आपके पास कर रहा हूँ, कॉल कहीं और के पास जा रही है। अच्छा। मैं मैसेज आपके पास कर रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज, आपका मैसेज कहीं और जा रहा है। हाँ, तो मतलब मेरे को कोई और कॉल करेगा,
मतलब जो सपोज आप मुझे कॉल कर रहे हो हाँ, तो तो आपको कहीं और डाइवर्ट कर देंगे या मैं किसी को आपकी कर रही कॉल, हूँ? हाँ आपकी कॉल को, ओके। अगर आपका फ़ोन हैक है, हाँ। आपकी कॉल को अपने पास डाइवर्ट कर देंगे, कहीं और अच्छा। डाइवर्ट कर, आपके मैसेज को भी कर देंगे। ओके, मतलब मैं अपने मम्मी पापा को मिलाना चाहती हूँ तो वो मिलेगा कहीं और। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आपके मम्मी पापा आपको मिलाना चाहते हैं तो मिलेगा अच्छा, कहीं और, आपको ओके फ़ोन ओके हैक है। ओके हाँ, ओके ओके, तो तो जो उसके मुझे लिए, ट्राई कर रहा होगा उसको हाँ कहीं और। उसके लिए एक नंबर है *#678#, ओके। उसको आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है। इन केस होती है तो आप हैज़ 002# डायल करके उसको अनफॉरवर्ड कर सकते हैं। टाइम टाइम पे अपने पासवर्ड चेंज करते रहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके, अगर कोई ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आपके जीमेल की आईडी और पासवर्ड दोनों मांगते हैं एक्सेस के लिए, मत दीजिएगा। या अपने पासवर्ड सेव मत करो आप कहीं भी, हर जगह अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन ना करें। और या ये आपके सोशल मीडिया में एक ऑप्शन होता है कि रिसेंटली लॉगिन, या आपने कहाँ लॉगिन किया था, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं टाइम टाइम पर कि आपका अकाउंट कहाँ का लॉगिन है। फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेटिंग रहती है। हाँ व्हाट्सएप में भी है। इंडिया में इतने लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कि करोड़ों में होगी तादाद। आप, मैं कह रहा हूँ 30-40 करोड़ मिनिमम होंगे जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो अगर 10 करोड़ के मोबाइल में हो तो बड़ी बात है, इसीलिए तो व्हाट्सएप हैक होता है। सॉरी, 2 स्टेप एक डबल सिक्योरिटी लेयर होती है, उसके बाद आपके व्हाट्सएप को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपका एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट हो जाता है, और आपको कभी भी वो कोड ऐसा नहीं बनाना होता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके मोबाइल के स्टार्टिंग के 6 डिजिट, लास्ट के डिजिट, या 1 2 3 4 5 नहीं, एक यूनिक कोड आना चाहिए जो आपके अलावा किसी को ना पता हो, आपके व्हाट्सएप का कोई एक्सेस नहीं ले पाएगा। एक व्हाट्सएप पे एक और भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, एपीके फाइल का, आपने सुना होगा। नहीं, हम आप बताइए हमारे ऑडियंस को। तो एपीके फाइल फ्रॉड होता कैसे है कि आपके पास एक फाइल आएगी जो अभी शादी के इनविटेशन का टाइप का एक फ्रॉड चल रहा है, आपको ये लगेगा कि ये शादी का इनविटेशन है, आदमी क्यूरियस हो जाता है, उसको जानना है नहीं जानना है, बट वो देखता है कि है किसका। हाँ। अब जैसे उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, एपीके फाइल होती है, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस चीटर के पास चला जाएगा और वो आपके पूरे फ़ोन को हैक कर लेगा। आपको एक मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ कि दिल्ली में स्कूल टीचर्स के साथ हुआ है, पूरे ग्रुप के साथ। अच्छा। एक टीचर के पास किसी ने एपीके फाइल भेजी, तो जैसे ही उन्होंने क्लिक किया उनका फ़ोन हैक हो गया। फिर चीटर ने क्या किया, मतलब हैक हो गया इन द सेंस वो उनके फ़ोन में आके बैठ गया, उसने वही एपीके फाइल सबके पास भेज दी। अब सबको लगा उनका नंबर शेयर था, उस ग्रुप में भेज दी जिस ग्रुप से वो जुड़े हुए थे, उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो सबको ये लगा कि ये नोन है, ये थोड़ी ना कोई गलत चीज़ भेजेगा। जैसे ही उन्होंने सबने क्लिक किया, उन सबका फ़ोन हैक, उसमें टोटल 12 या 13 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। तो आपके पास अगर कोई आपका नॉन भी एपीके फाइल भेजता है तो आपको उससे फ़ोन करके कंफर्म करना है पहले कि कहीं उसका फ़ोन हैक तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब अल्टीमेटली मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एपीके फाइल भेजे तो आपको वो देखनी नहीं है। तो एपीके फाइल दिखती, जैसे हमें पीडीएफ का पता है, हमें वर्ड फाइल उस पे लिखा होता है .apk फाइल, .apk लिखा लिखा होता है ऊपर। ओके। हाँ, और ये होता कैसे है कि बहुत से लोगों के फ़ोन में ना, जैसे मैंने आपके पास कुछ व्हाट्सएप किए, कुछ स्नैप किए, डायरेक्ट आपकी गैलरी में, क्योंकि लोग मीडिया ऑटो डाउनलोड को ऑन करके रखते ऑन हैं, करके रखते हैं, तो उसमें आपकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके फ़ोन में कुछ डाउनलोड करना है तो ऐसे हो। इंस्टाग्राम पे चल रहा है, आपके पास इंस्टाग्राम पे आपके पास कभी भी कोई कैसी भी वीडियो भेजे, तो जब तक आपका नोन ना हो तो मैं तो कहता हूँ आपको देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वीडियो एक चाइल्ड पोर्न वीडियो भी हो सकती है। अच्छा। जैसे आप उसको देखेंगे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी उड़ सकता है। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा ऑफेंस मानता है चाइल्ड पोर्न को, जो कि है भी एक ऑफेंस। बिल्कुल। इंस्टाग्राम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता कि आप वहाँ चाइल्ड पोर्न को किसी के साथ शेयर कर सके या देखे। जैसे आप उसको देखोगे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी जा सकता है, और ऐसा हो गया भी है। कुछ हैकर्स ने इस ट्रिक का मिसयूज़ भी किया है, वो भेजते तो हैं वो ऐसे लोग वीडियो, कैसे भेज पाते हैं जब इंस्टाग्राम अगर थंबनेल यूज़ करते हैं वो। अच्छा, वो थंबनेल हाँ, और वो फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उनका अकाउंट बंद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उनको। बस उनका जो मेन मोटो है कि भाई दूसरे का अकाउंट हैक करना, उनका तो वो है, दूसरे का अकाउंट को बंद करवाना, तो भेज देते हैं, वो हो जाता है। फिर ऐसे हुआ है बहुत से लोगों के पास साथ। तो ओके। मैं एक थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, हाँ जी, सॉरी। नहीं नहीं बिल्कुल। आजकल लोगों के ना मैसेज आते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, हमारा फेसबुक। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बार कोड शेयर करूँगा,
आप उनको अपनी वीडियो में एडिट करके लगा देना, बिल्कुल। जैसे आप उसमें डाल देना ये वो बार कोड है। अगर आप इंस्टाग्राम आपका हैक हो जाता है तो आप गूगल लेंस पे जाइए, इसको स्कैन कीजिए। जैसे आप स्कैन करेंगे आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए वहाँ कि आपका अकाउंट हैक हो गया या कुछ भी आपका जो भी इशू है, कोई आपका फेक अकाउंट क्रिएट कर लेता है, वो भी आपकी तुरंत जो आप वो करोगे वो तुरंत आपकी रिपोर्ट सीधी इंस्टाग्राम के पास जाती है। Okay. जी, ऐसे ही व्हाट्सएप में इन केस आपका व्हाट्सएप हैक हो गया तो सबसे पहले आपको 2 स्टेप रखना। अगर 2 स्टेप है तो आपका हैक ही नहीं होगा। फिर भी आपका हैक हो गया है तो आप जो व्हाट्सएप का बार कोड है उस पर क्लिक करें, अपनी फाइल सबमिट करें, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस विद इन 24 आवर आ जाएगा। सेम फेसबुक के साथ, सेम फेसबुक के बार कोड का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका फेसबुक का अकाउंट हैक हो जाता है तो। ओके। हाँ। तो ये सारे बारकोड्स बारकोड्स हम अभी वीडियो एडिटिंग में लगा देंगे। हाँ, तो व्हाट्सएप और हम टेलीग्राम भी देखते हैं, काफ़ी लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, कौन सा सेफर ऑप्शन है? और उसमें मैम व्हाट्सएप ज़्यादा सेफ रहेगा। टेलीग्राम टेलीग्राम पे हो रहे हैं फ्रॉड्स? टेलीग्राम पे ही हो रहे हैं सारे फ्रॉड। अच्छा। टेलीग्राम से आपके पास मैसेज आता है कि हम आपको एक टास्क देंगे, उस टास्क में आपको कुछ यूट्यूब की वीडियोस को लिंक देते हैं, उनको आप क्लिक करो, आपको स्टार्टिंग में 500 रुपये मिलेंगे, फिर आपको 1000 2000, फिर आपको ना उन पर विश्वास हो जाता है। फिर वो बोलेंगे कि आपको ना अब लेवल 2 क्रॉस करना है, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पर डे के 5000 रुपीज़ मिलेंगे। अच्छा। तो वो आपसे 20-30 हज़ार रुपये लेंगे। तो आप सोचते हैं कि 5000 रुपये डेली के मिल रहे हैं तो ये तो 1.5 लाख रुपये हो गए महीने के, तो किसको बुरे लगेंगे। वो ऐसे करके 20,000 रुपये ले लिए। फिर बोलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन लेवल 2 करवाना है। वो अपने अकाउंट में आपको पैसा शो करते रहेंगे कि आपने इतना कमा लिया है, बट आप अभी विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ आपसे GST के नाम से, कुछ और फीस के नाम से ले लेते। जब तक आपको शक ना हो जाए उनके ऊपर, या जब तक ये लग ना जाए कि फ्रॉड हो रहा है, तब तक आपसे पैसा लेते रहते। ऐसा कर कर बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। 70-70, 80-80 लाख रुपए के भी फ्रॉड हुए। और ये पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो हाउसवाइफ है, जो वुमेन्स, उनके साथ ज़्यादा हो रहा है। उनके पास मैसेज आता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकती है। हाँ। उनको ऐसे ट्रैप में फंसाया जाता है। फिर उनको कुछ लालच दिया जाता है, ये लिंक्स वगैरह का जो मैंने बताया आपको। फिर उनसे सारा पैसा उस लिया जाता है, फिर उनके अकाउंट को ख़त्म, पैसा चला गया तो सारा। इन केस आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो आपको सबसे पहले तुरंत 1930 पे कॉल करना है, जल्दी से जल्दी। वो तो मैंडेटरी है। आपको अगर अपनी कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी प्रोसीड करवाना है तो आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, या आप नज़दीकी किसी भी साइबर थाने में जाके भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। राइट। जी। अभी हमने 2 वर्गों के बारे में प्राइमरीली बात करी, बड़े बुजुर्गों के बारे में, विमेन के बारे में। यंग लड़कों को कैसे टारगेट किया जा रहा है? यंग लड़कों को टारगेट किया जाता है सस्ते फ़ोन। ओके। आपको आईफोन मिल जाएगा 10,000 रुपये में। आपको सस्ते ब्रांडेड जूते, आपको एडिडास के जूते 2000 में ला के दे दूँगा, जैकेट ला के दे दूँगा। ऐसे उनको लैपटॉप्स, हाँ। एयरपोर्ट्स, जितने भी गैजेट्स हैं आजकल लड़के थोड़े मतलब यंग लड़के यूज़ करते हैं आईफोन वगैरह, तो उनको ऐसे टारगेट, हाँ, कि आपको 5000 रुपये में डिलीवर हो जाएगा, आपके लिए अच्छे ईयरबड्स आ जाएंगे 2000 रुपये में, ऑफ़र आ रहा है हमारी कंपनी पे। फेक अकाउंट्स होते हैं, पैसे लेने के बाद नंबर बंद कर देते हैं, जिसके अकाउंट से लिए उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रैवल के बहुत सारे पैकेजेस के आते रहते हैं ऑफर्स। हाँ, ट्रैवल के भी बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। आपके पास आएगा कि कश्मीर का पैकेज, आपको पता है कि कश्मीर 30,000 में होता है, 15,000 में दे रहे हैं। क्यों दे रहा है आपको 15,000 में? थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग लगाना चाहिए ना, कि आपको कि वो आप उसके चाचा के लड़के नहीं हो, ताऊ के लड़के नहीं हो, आपको क्यों देगा कोई इतना डिस्काउंट, जब वहाँ का आने जाने के खर्चे में नहीं होता है 15,000 में। वो स्टार्टिंग में 2-4 हज़ार रुपये फीस ले लेते हैं। कई केसेस में तो क्या लिंक भी भेज के फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, पूरे फ़ोन को ही हैक कर देते हैं, पैसा उड़ा देते हैं उससे। बहुत से इंसिडेंट हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन लिकर के लिए भी हो रहा है। ऑनलाइन लिकर? हाँ, ऑनलाइन लिकर खरीदने के चक्कर में भी उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर ऐसे में लोग बता भी नहीं पाते किसी के साथ को, शेयर भी नहीं कर पाते। तो चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं ये नहीं कहता नहीं है, बट उनको आपको सोच समझ कर उनका यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप ये देखें ना कि इजी मनी का है, जैसे आपको कोई 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में क्यों देगा, तो वो आपको मतलब जो डिस्काउंट वाला जहाँ चले वहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना चाहिए। ये सारी हमारी इंसानी कमियों को ही टारगेट कर रहे हैं। हैकर्स कभी भी आपके फ़ोन को हैक नहीं करते, वो आपके माइंड को हैक करते हैं। वो आपके सामने ऐसा ट्रैप बिछाते हैं कि आप उस ट्रैप में फंस जाओ, क्योंकि उनका पहला टारगेट आप होते हैं, फ़ोन तो बाद का होता है ना। फिर आप खुद ही अपनी बिलोंगिंग सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते चले जाते हो।
आपको पता ही नहीं चलता। एक जॉब के नाम पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास कॉल आएगी, आपको घर बैठ के जॉब करनी है, आपको हम देंगे 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, तो फिर क्यों पैसा देगा कोई? सही बात है। ऐसे भी फ्रॉड चल रहे हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए, अभी हम ऑनलाइन खरीदने के बारे में तो कर रहे हैं कि ऑनलाइन खरीदा उसमें ये चांसेस हैं। हम रिटेल में भी जा रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स पे भी जा रहे हैं, हर जगह आजकल हमारा फ़ोन नंबर मांगा जाता है बिलिंग के टाइम पे। तो अब मत दीजिए ना, स्किप कर दीजिए, मैं नहीं देता अपना मोबाइल नंबर। हाँ। किस लिए दूं? एक मैं स्टोर की बात बताना चाहूँगी, मैंने खुद से पर्सनल शॉपिंग करी थी, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट वहाँ पे जाके मैंने बोला कि मुझे नहीं देना है फ़ोन नंबर, तो फिर वो लोग मतलब सामने से उन्होंने बोला कि अगर आप फ़ोन नंबर नहीं देते हो तो आपको एक्सचेंज में नेक्स्ट टाइम डिफ़िकल्टी आएगी, और फिर ये है कि आपको बिल जो है प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि आपको पेपर वगैरह वेस्ट नहीं करना, ई वेस्ट नहीं वो है। इनकी मार्केटिंग पॉलिसीज होती है। फिर क्या करते हैं कि आपका नंबर लेने के बाद आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि अब 30% का डिस्काउंट आ गया, अब सेल आ गया। बट आप, और हाँ, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, अगर आप अपनी आइडेंटिटीज़ को, जो भी आपके जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनको गैलरी में रखते हैं, तो मैं तो आपको मूर्ख ही कहूँगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, चाहे अपने फ़ोन में हमने सेफ एक अलग फोल्डर में लगा रखा है तो भी। चाहे आपने गैलरी, आपका, आप ये सोचो कल को आप 1%, मैंने बोला ना आपको, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ यूज़ करें तो आप उसको नेगेटिव चीज़ें भी सोच के चलनी पड़ेगी आपको। आप ये सोचो कल को आपका फ़ोन हैक हो गया तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से किसी ने आपके फ़ोटोज़, आपके साइन लेके उधर से मिसयूज़ करके कहीं कोई लोन वगैरह ले ले, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? चीज़ें होती हैं। कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवा ले, आपको पता भी ना चले, क्योंकि वैसे फर्जी भी है लोन प्रोवाइडर। बहुत सारी फर्जी चाइनीज़ ऐप है लोन की, वो आपको लोन देगी, जैसे आप लोन कंप्लीट करोगे वो आपकी फ़ोटोज़ लीक करने की धमकी देगी। अब आप पूछोगे फ़ोटोज़ कैसे गई? क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपसे आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेती है, पूरे फ़ोन का। जैसे आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपकी गैलरी का, आपका कॉन्टैक्ट का, फिर AI टूल की मदद से आपकी फ़ोटोज़ को मिसयूज़ करेंगे, मतलब उनको पोर्न वगैरह क्रिएट करके आपके घर वालों के साथ भेजेंगे। बहुत से लोगों के साथ हुआ ये फ्रॉड। तो ये जो ऑनलाइन आप लोन लेते हैं, इनसे बचिए, चाइनीज़ ऐप से। इतना आप लोन नहीं लेते जितना आपको इनसे देना पड़ जाएगा। और इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो आप तुरंत अपने व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगाइए कि ऐसे ऐसे हो गया है, या मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। और अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आए तो उनको कुछ भी पैसा वैसा ना दे, और तुरंत अपने फ़ोन को रीसेट मारिए, डाटा का बैकअप लेके फ़ोन को रीसेट कर दीजिए। अगर आप ये, उस केस में भी अगर आपके फ़ोन में APK फाइल डाउनलोड हो जाती है गलती से, तो आपको अपने फ़ोन का बैकअप पहले से ही रखना चाहिए। मतलब 15-20 दिन में आप फ़ोन का बैकअप लेते रहिए, महीने में लेते रहिए, 2 महीने में लेते रहिए। फ़ोन का बैकअप लो, फिर तुरंत फ़ोन को रीसेट मार दो, फिर आपका फ़ोन में वो APK फाइल का जो लिंक वगैरह था वो सब चला जाता है। तो आधार कार्ड को सेव कैसे रखें फिर? आधार कार्ड को सेफ रखना है तो आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ मास्क आधार का एक ऑप्शन होता है। वहाँ आपके आगे के 8 डिजिट को ब्लर कर दिया जाता है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं। आप उससे आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और हम बात चल रही थी कि आप गैलरी में ही सेव ना कर चीज़ों को कहाँ करें, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की ऐप है डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर पर अपनी बिलोंगिंग्स को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं कि आपके डिजी लॉकर को कोई एक्सेस नहीं ले पाएगा, कोई इसको खोल नहीं पाएगा विदाउट योर परमिशन। वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या मतलब जो भी स्कूल कॉलेज के जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी आइडेंटिटीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, इवन पासपोर्ट वगैरह सब कुछ। तो आप वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके वहाँ सेव कर सकते हैं अपनी गैलरी में। मेरे फ़ोन की गैलरी में आपको मेरी कोई भी, ना आपको मेरी कोई पर्सनल जैसे आधार कार्ड मिलेगा, ना पैन कार्ड मिलेगा, ना आपको मेरा जो पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड है उसकी फ़ोटो मिलेगी, कभी नहीं मिलती। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको तो डिजी लॉकर का यूज़ करना ही चाहिए। अपनी जो गवर्नमेंट आईडीज़ होती है उनका यूज़ नहीं, क्योंकि ऐसा फ्रॉड चल रहा है कि आपने कुछ गवर्नमेंट के जैसे लेटर्स वगैरह को गैलरी में रख रखा है, फिर वो आपका फ़ोन हैक करके वो लेटर को उठा लेते हैं, उस लेटर के जैसा ही हुबहू लेटर, उससे वहाँ से सिग्नेचर, आपके ऑफिसर के सिग्नेचर चुरा लेते हैं, या उस लेटर का जो मोटो होता है वो उसको चुरा लेते हैं, उसकी कि कैसे क्रिएट करते हैं उसकी कॉपी चुरा लेते हैं वहाँ से, फिर ऐसे कोई फेक लेटर जारी कर देते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार आता है कि इस ब्रांच ने ये न्यूज़ आई है कि अब से ये चीज़ें बंद हो गई या ये चीज़ें चालू हो गई, फिर 2-4 दिन बाद न्यूज़ आती थी कि वो तो फेक था। तो वो चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है उसमें। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए।
तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, आप उनको कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे लॉज हैं जो हम कंटेंट क्रिएटर बन तो जाते हैं, हमें ज़्यादा चिंता होती है एसईओ की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, बट कुछ साइबर लॉज या कुछ साइबर रेस्ट्रिक्शंस भी तो होते होंगे। होती है, बिल्कुल होती है। आप ना ऐसा, वैसे तो जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उनकी खुद की गाइडलाइंस होती है, वहाँ आपको स्ट्राइक वगैरह जो कुछ होती है वो आ जाती है अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं। बट फिर भी अगर लो नहीं है तो भी, लो है वैसे तो भी आपको कुछ चीज़ें जैसे इंसानियत या मानवता के आधार पे देखनी चाहिए। आजकल लोग गाली वाली का यूज़ करते हैं। आपकी अगर कोई आइडेंटिटी को चुरा के कोई फेक आईडी बना लेता है, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको मिसयूज़ किसी की फ़ोटोज़ वगैरह का नहीं करना चाहिए, वरना आपके विरुद्ध कंप्लेंट हो सकती है। कोई जैसे मेरी फ़ोटो का किसी वीडियो में यूज़ कर लेगा तो मेरी पर्सनल चीज़ों का यूज़ करने के लिए मैं उसको शू कर सकता हूँ कि मैं आपने कैसे यूज़ की, मेरी विदाउट माई कंसेंट। कोई करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। राइट। जी। तो ये चीज़ें हमने बात करी अब तक कि अगर कुछ हो जाए हमारे साथ, फ्रॉड हो जाए तो हमने क्या करना है, फ्रॉड से कैसे बचा जाए, कि या वो ही ना- फ्रॉड का पता कैसे चल जाए कि कहीं आपके पास फ्रॉड तो नहीं, कोई कॉल आ रही है, कोई मेल आ रही है, फ्रॉड तो नहीं है। हाँ मतलब एग्जैक्टली आप उससे- यही पूछना हाँ चाह रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली। उसके लिए cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, राइट साइड में जाएंगे तो आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, 3 लाइन्स होती है, उन पे क्लिक किए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट। आप उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ आप किसी भी मेल को, किसी भी मोबाइल नंबर को या किसी भी का भी सोशल मीडिया हैंडल को आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं डाल के कि ये फ्रॉड तो नहीं है, इसके विरुद्ध पहले कभी कोई कंप्लेंट तो नहीं हुई है। अच्छा, जी। ओके। तो ये इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल, मेल्स आती है आपके पास, या कोई सोशल मीडिया का हैंडल है उसको, इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। ओके। से इंटरनेशनल नंबर से आजकल बहुत कॉल आती है, कभी भी कहीं से भी आ रही होती है। तो उसके लिए आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर अननोन कॉल को साइलेंस कर दीजिए, या आप उस, बहुत से लोग होते हैं जो करके नहीं रखते हैं। प्राइवेसी में जाइए, कॉल में जाइए, वहाँ कॉल अननोन कॉल साइलेंस का एक ऑप्शन आता है, उसको बंद कर दीजिए। इंटरनेशनल नंबर से अगर कॉल आती है आपके पास तो आप उसको पिक मत कीजिए। हाँ, वो तो फ्रॉड हो सकता है आपके पास, आपके साथ, सॉरी। ऐसा होता है उन केसेस में, वो आपको बोलेंगे 9 दबाइए, 8 दबाइए, 7 दबाइए। जैसे आप दबाएंगे आपके साथ फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके फ़ोन के एक्सेस ले लेते हो। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। आपको कोई इंटरनेशनली कॉल करेगा भी क्यों? हाँ मतलब अनलेस एंड आपको पता है आपका कि known आपके होगा तो, फ्रेंड्स या हाँ। रिलेटिव्स हैं तो ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं ऐसे। हाँ, इनसे आप, एक डिजिटल अरेस्ट जो मैंने बताया था अभी आपको, हाँ कि आपके पास एक कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपके नाम से कोई कोरियर जा रहा था बैंकॉक या किसी भी कंट्री का नाम लिया जाएगा, और उसमें कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई है, आपका इलीगल पासपोर्ट भी है उसमें। आप खुद पुलिस को इस चीज़ की कंप्लेंट करेंगे या हम करें? क्योंकि अगर आपने नहीं की तो फिर आपका केस कोर्ट में चला जाएगा, फिर आपको पता है कि आपको सज़ा हो सकती है। तो लोग डर जाते हैं, फिर वो बोलते नहीं मेरी पुलिस में कंप्लेंट करनी है मुझे, तो बोलते हैं हम आपकी कॉल को अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, साइबर सेल मुंबई का नाम लेते हैं, दिल्ली का नाम लेते हैं, किसी का भी, तो वो स्काइप पे आईडी बनवा देते हैं। जैसे आप उस आईडी पे जाएंगे तो आपको एक पूरा एक सेटअप होता है जो पुलिस का दिखता है, वो ऐसे उसमें एक बंदा भी आएगा, बोलेगा हेलो कनेक्ट टू एसपी, कनेक्ट टू एसपी। एसपी आता है, एसपी आके बोलता है हम आपको अब 4-5 दिन मॉनिटर करेंगे, आपने लीगल ये किया है। फिर एसपी बोलता है 20,000 रुपये इस इन्वेस्टमेंट के डाल दीजिए, 30 इसके डाल दीजिए, 50 इसके। वो टोटली फ्रॉड होता है। आप, ऐसा भी हुआ है लोगों को उन्होंने 20-20 दिन, 1-1 महीने कैमरे के सामने कैद करके रखा है। इवन वो वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ऑन कैमरा यूज़ किया उन्होंने। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान नहीं होता है। आपको कोई पुलिस वाला अगर ऑफिस वीडियो कॉल करता है, ये कहता है मैं पुलिस ऑफिसर, तो वो फेक है। पुलिस ऐसे कभी भी किसी को वीडियो कॉल करके धमकाती नहीं है, डराती नहीं है। पुलिस केवल सहायता के लिए होती है, डराने धमकाने के लिए नहीं होती है। इन केस आपको कोई पुलिस की मदद की ज़रूरत है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो आप 112 एक नंबर है, 112, उसके पे डायल कीजिए, तुरंत आपके पास 5 से 7 मिनट में पुलिस सहायता पहुंचा दी जाएगी। या महिलाओं के लिए तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है उसमें, एक ऐप है डायल 112 ऐप, इंडिया ऐप। ये, हाँ, ये गवर्नमेंट ऐप है। उसमें अगर आप वुमेन है और आपको लगता है कि आपके साथ कोई क्राइम होने वाला है या कोई क्राइम हुआ है या आपको हरासमेंट लग रही है, तो वहाँ एक वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है। आपको कॉल भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उस पर कॉल करना है, आपको रिवर्ट बैक में कॉल आ जाएगी। इन केस आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वो आपको एक्सेस भी कर लेंगे।
आप तक पहुंच जाएगी पुलिस सहायता किसी ना किसी तरह करके। तो मैं कहता हूं कि हर महिला के मोबाइल में ये ऐप डायल 112 इंडिया ऐप डाउनलोड होनी बहुत ज़रूरी है उनकी सेफ्टी के लिए। ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगा आपके ऑडियंस के थ्रू। बिल्कुल। आपको हरियाणा पुलिस, जो हम गुड़गांव अभी एनसीआर की बात कर रहे हैं, जी। आपको लगता है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन में ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है या ये ऑल ओवर इंडिया ही सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से? क्योंकि जितने एडवांस हो रहे हैं उतने एडवांस क्राइम्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, ऑल इंडिया चल रहे हैं साइबर फ्रॉड्स तो। ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता किस स्टेट में ज़्यादा हो रहे हैं। डेली 7,000 से 8,000 कंप्लेंट आती है साइबर फ्रॉड के ऑल इंडिया, बट हरियाणा पुलिस ज़्यादा एडवांस है साइबर फ्रॉड्स के मामले में। अभी हरियाणा पुलिस रैंक 1 थी और उनको माननीय गृह मंत्री की तरफ से अवार्ड भी मिला था। वाह। जी, कि बहुत हम अवेयरनेस के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, घर घर जाकर भी अवेयर कर रहे हैं, सोसाइटीज़ में भी जाकर अवेयर करते हैं, बट लोग मतलब उल्टी सिल्टी रील्स कहूँ या वीडियोस कहूँ उनको शेयर करने में थोड़े ज़्यादा बिजी हैं, इनमें थोड़ा उनका ध्यान कम है। जब लोगों के साथ सच में ऐसी घटना होती है तब उनको लगता है कि हाँ, उसके बाद भी उनका काम हो जाता है या उनके पैसे वापस आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद भी वो शेयर नहीं करते कि ताकि लोगों को मतलब लोग डरते हैं इन चीज़ों को, उनको लगता है उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर किसी को पता चल गया तो उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ। हाँ। बट मुझे लगता है उनको बताना चाहिए कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो एटलीस्ट उनको तो लगेगा कि हमारे साथ ना हो जाए, वो थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। बट लोग ऐसा करते नहीं है, वो उल्टा ऐसा करते कि इन चीज़ों को थोड़े छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। राइट। सो ये जो आपके हरियाणा पुलिस में आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एडवांस और ये सब, तो ये एग्जिस्टिंग फोर्स को ही ट्रेन किया जा रहा है या ये नई फोर्स है जो जो स्पेशली हरियाणा पुलिस जो है क्या कहते हैं ऑन पे ले रही हैं जिनको जो on हमारा hold? नहीं, कुछ Cyber एक्सपर्ट्स भी आते हैं हमें जो experts भी सिखाने आते हैं, हमारे कोर्सेज भी होते हैं। जो हमारे फोर्सेज में जो ग्रेजुएट होते हैं या जो हाईली स्टडी होते हैं उनको पिक किया जाता है और उनको साइबर सेल काम सिखाती है। वो अच्छा काम भी कर रहे हैं तो वो साइबर सेल में काम करते हैं। क्या? ना केवल साइबर फ्रॉड और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी हम साइबर सेल हमारी बहुत मुस्तैद रहती है, बहुत काम करती है। ओके। जी, तो जैसे डिजिटल अरेस्ट अभी बहुत ज़्यादा ज़्यादा, कॉमन हो हाँ। गया था, तो ऐसा कोई रैकेट वैकेट हुआ है पास? हाँ, ऐसा रैकेट बस्ट हुआ अभी, किया था हरियाणा पुलिस ने ही। एक मैं एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है क्योंकि ऐसे होते ही रहते हैं। अभी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गुड़गांव में काम करते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, एक ग्रेड ऑफिसर थे, उनके साथ 77 लाख का फ्रॉड हुआ था। अच्छा। हाँ, तो किया था वो, उसमें पकड़े गए थे क्रिमिनल। ऐसा थोड़ी ना कि क्रिमिनल किसी का पैसा ले लिया तो पकड़ा। कुछ केसेस होते हैं जिनमें लोग इस तरीके से पैसा देते हैं कि वो क्रिमिनल केस के उसमें आता ही नहीं है, मतलब जान पहचान वाला बन के या कैसे करके क्या मतलब होते हैं कुछ केसेस जिनमें, बट मोस्टली लोगों को पकड़ लिया जाता है, उनका पैसा रिकवर भी करवा दिया जाता है। बट वो तब होता है जब लोग अवेयर हो, जल्दी से जल्दी थाने में पहुंच के कंप्लेंट दे या वो 1930 पे कॉल कर थोड़ी जल्दी कंप्लेंट देते हैं, उस केस में हो जाता है पैसे तो रिकवर। हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो कोई एक स्टैंडर्ड आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि जिससे हमें पता हो कि ये स्टेप्स तो आपको फॉलो करना है, कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हो एटलीस्ट इस चीज़ का बैकअप रखो ताकि कुछ भी गलत होता है कल को तो आपके पास इस चीज़ का प्रूफ हो। ऐसे NPCI की पोर्टल है, ओके। अगर आपके साथ कोई गलत ट्रांजैक्शन होती है तो आप उस पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट को वेरीफाई किया जाएगा और विद इन 24 आवर आपका रिफंड हो जाएगा अगर आपका पैसा गलत गया तो। और ट्रांजैक्शन से मैं बताऊंगा कि बहुत से लोग, जैसे यूथ की पूछा था ना आपने, आजकल यूथ ना ऑनलाइन गेम खेलते हैं। हाँ। तो वो वहाँ से जैसे पैसा जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा आता है। वो कई केसेस में ऐसा होता है कि उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ऐप फ्रॉड होती है, उस पर किसी और ने केस किया होता है कि इसने मेरा गलत तरीके से पैसा ले लिया। तो जैसे जो कोई गलत आदमी है वो जिसको पैसा देगा वो भी तो गलत होगा ना, तो वो जिसको पैसा देंगे क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड होंगे कि उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी ऐप से बचिए, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है अगर आप किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, तो पुलिस आपके ऊपर हर टाइम मॉनिटर करती रहती है आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ को। अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को नहीं, आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे वेपन्स वगैरह दिखाते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज होती है। दर्ज करने की जरूरत नहीं, उस मैटर में पुलिस खुद संज्ञान ले लेती है।
मतलब कोई नॉर्मल सिविलियन अगर ये काम कर रहा है तो नॉर्मल सिविलियन या कर रहा है तो उसको सजा हो सकती है आर्म्स एक्ट के थ्रू। ओके। आप कैसे किसी वेपन का यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐसे में पुलिस खुद एक्शन लेती है, पुलिस के पास किसी के कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस सोशल मीडिया होता है, पुलिस का सोशल मीडिया जैसे हमारे साइबर सेल होते हैं वो उनको उन पे काम करती है और उनको पकड़ती भी है, सज़ा भी होती है ऐसे लोगों को। मतलब आप ऑथराइज्ड हो तो इट्स ओके। ऑथराइज हो तो भी आपको अपना, मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन ऑथराइज आपकी सेफ्टी के लिए लिया है ना आपने वेपन, ऐसे प्रचार करने के लिए थोड़ी ना लिया है। तो आप उन चीज़ों को मिसयूज़ कीजिए मत। आप अपना वेपन कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए अगर आपके पास ऑथराइज है तो। अगर आप किसी के साथ शेयर भी करते हैं वो भी इलीगल है। तो कुछ ऐसा आर्म्स मतलब आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इनके भी कुछ स्टोर्स या इनकी भी कुछ परचेज होती होगी जो लोग लेते होंगे इनकी हाँ होती है, online सब कुछ sites लीगल या होता है मैम, सब कुछ वो लीगल। सब कुछ लीगल है वहाँ तक हो सकता है। हाँ हो सकता है। मगर आप ऐसा नहीं है कल को लिया है और फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं कर ऐसे सकते, नहीं कर सकते हैं। और ये जो हिडन कैमराज हैं ये हमेशा काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, एक प्रॉब्लम है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें जैसे लखनऊ में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था वो टॉयलेट शायद में, से आपने डाला कि हार्पिक की हार्पिक की में। बोतल में था। तो हाँ किस लेवल तक बंदा अवेयर रहेगा? ये केसेस है ना ज़्यादातर लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए जैसे आप किसी रूम में एंट्री किया आपने तो पहले उसके सारे लाइट्स को बंद कर दीजिए, उसमें अंधेरा कर दीजिए। फिर आपको थोड़ा बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई लाइट तो ब्लिंक नहीं हो रही है ओके। आपके बेड के एरिया के आसपास, या कोई सामने बेड पे फोकस कर रही हो, बाथरूम में कर रही हो, तो 5-7-10 मिनट आपको लगानी पड़ेगी। या अंधेरे में फिर फ्लैश भी ऑन करके आपके फ़ोन का कर सकते। कुछ ऐप्स भी है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, आप उन ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं हिडन कैमरा को मतलब डिटेक्ट करने के लिए जी। ओके। बट अगर आप किसी भी होटल में जाते हैं, लड़के हो लड़कियों में डजेंट मैटर, आपको उस होटल में जाते पहले ये चेक करना ही है कि कहीं ना कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। तो 5 स्टार होटल्स में हो सकता है, तो छोटे मोटे होटल में तो क्या ही है, जो बाथरूम तक में रखे हैं तो। हाँ एग्जैक्टली। ओके, अब आपकी इंस्टाग्राम जर्नी पे आते हैं कि आपने कब भी और कैसे ये सोचा कि मेरे को मतलब मैं इंस्टाग्राम पे ट्राई करता हूँ, या किस तरीके से? मैम मेरे पास ना कॉल आती थी ओके। कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, मैं क्या करूं। तो उस दौरान मैं अपने 2 दोस्त थे, अंकित चौहान, अनुभव चौहान, इनके साथ जिम जाता था, जो कि पहले से ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। ओके। जो इंस्टाग्राम पे उनके अच्छे पेज है, बंटी योगी के नाम से और अनुभव चौहान के नाम से गाड़ी वाड़ियों के इनके पेज है, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, साफ़ सुथरा कंटेंट है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तू लिमिटेड हो रही है तेरी रीच। मैंने पूछा कैसे, तो इन्होंने बताया मेरे को कि आप ना एक आदमी की मदद करके खुश मत हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे और लोगों की मदद कर सकते हो, उनको अवेयर कर सकते हो लेटेस्ट फ्रॉड के बारे में। तो तब उन्होंने मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट की। वो मुझे अपने घर बुलाते थे खुद, हम वो खुद ही मेरी वीडियो बनाते थे, एडिट करते थे, सब कुछ करते थे। उसके बाद एक मेरा भाई और भी है बड़ा, रविंद्र यादव, उसने भी मेरे को अच्छा सपोर्ट, मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। किसी ने मेरे को लाइट दी लाके कि आप वीडियो बनाओ, किसी ने मेरे को कैमरा दिया, किसी ने मेरे को फ़ोन भी दिया, और कोई तो मेरा फ़ोन का स्टैंड भी बन के बैठा रहा 2-2 घंटे ऐसे पकड़ के कि आप। हाँ मेरा फ्रेंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा था इस मैटर में, इन्होंने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। तो वो अनुभव चौहान और अंकित चौहान, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई। फिर वो स्टार्टिंग में ऐसे चली भी नहीं, 18 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया, तब मैं सैटरडे संडे को वीडियो डालता था। बट फिर एक वीडियो मेरी बस्ट हुई 22 जुलाई को, उसके बाद से मैं कंटिन्यू, मुझे अच्छा लगा कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सर आपकी वीडियो देखने के बाद अब हमारे पास कोई कॉल आती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, और हम इन चीज़ों को और लोगों के साथ भी शेयर करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा भी लगता है कि आप जेन्युइनली अच्छा काम करें तो आपको अच्छा लगेगा ही। हाँ मतलब हम बात करते हैं सारे लोग कि हाँ भी ऐसा ऐसा कंटेंट हो रहा है, ये वायरल हो रहा है, ये वायरल हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों को हमें खुद से भी अटेंशन देनी भी चाहिए और शेयर करना भी चाहिए। हाँ मेरा मेन मोटिव सोशल वेलफेयर का है कि मैं कैसे लोगों की एक अपनी आवाज़ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। राइट जी। आपने सेफ्टी के लिए तो काफ़ी सारी हमें हिदायतें दी। एक अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को एक और मैसेज दे पाए कि अगर उनको सक्सेसफुल होना है इंस्टाग्राम, तो आप लगे रहो बिना कुछ, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं आपको कह दूं कि अब मेरी वीडियो चल गई तो ये बता रहे हैं। हाँ लगे रहो, बट एक टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आपने सपोज शाम का टाइम फिक्स कर लिया या मॉर्निंग का, इवनिंग का, आप उस टाइम, और आपके कंटेंट अच्छा होना चाहिए।
आपके कंटेंट में दम है ना तो आपका कंटेंट चलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। टाइम फिक्स हो, समय से डालो, कंटेंट साफ सुथरा हो, अच्छा कंटेंट हो, ऐसे कंटेंट बनाओ जिसमें लोगों को कुछ मैसेज जाए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, बिल्कुल। तो चलेंगे ही चलेंगे। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है आप जैसे ऑफिसर्स की, क्योंकि जी, thank you. इतना सारे हम इतनी डिस्ट्रैक्शंस और इतना नेगेटिव कंटेंट देखते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए आप जैसे लोगों का कंटेंट चाहिए। और आई थिंक इससे पुलिस डिपार्टमेंट की भी रीच भी बढ़ रही है जी, और जी। लोगों की भी अवेयरनेस बढ़ रही है कि किस तरीके से आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं, बहुत सारे और भी ऑफिसर्स हैं जो मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। बट वो थोड़े मतलब बिहाइंड द कैमरा है। हाँ, वो चीज़ों या उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता या टाइम मैनेज नहीं कर पाते वो हाँ जी, काम में। ये नहीं कह रहा कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मेरे से भी बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं, उनकी नॉलेज इतनी हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की मदद भी करते हैं वो, बट कुछ बिल्कुल। है मेरे ऐसे दोस्त भी है जो मतलब ऑन कैमरा नहीं आना चाहते इन चीज़ों के लिए। वो बिहाइंड द कैमरा मदद करते हैं लोगों की, वैसे भी सोशल वेलफेयर करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते भी है, और जो उनसे मदद हो पाती सारी मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे और जिन जिन भी जी, जी, ऑफिसर्स जी। का आपने नाम लिया, आपके दोस्तों का, सबका बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे शो पे धन्यवाद आने के मैम। लिए भी, और जनरली भी इसी तरीके का कंटेंट आप क्रिएट करते रहिए और आप जी। हम सबको अवेयर करते रहिए। Thank you, यू मैम। सो मच कि आपने बहुत टाइम निकाला जी, जी, जी। और आप हमारे साथ आके अपनी नॉलेज शेयर जी, करी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी।